What's up guys, this is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का। एक बड़ा सा मतलब थंबनेल पर लिखा हुआ था कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, और आपने जैसे ही क्लिक किया और आप इस वीडियो के ऊपर पहुंचे और आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हमको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लग नहीं रहा है कि प्रोजेक्ट आईपी का है ना। कंप्यूटर साइंस वाले भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी एक लेक्चर ऐसा बनाओ, तो यस, उनके लिए भी बन रही है चीजें। ओके, तो अब ऐसी चीज है यहाँ पर कि आप आए हो और आपको प्रोजेक्ट के बारे में मैं गाइडेंस जो यहाँ पर दूंगी। चलिए आपके सिलेबस से चीजें शुरू करते हैं। देखिए, जब आप सिलेबस खोलते हो अपना 11th क्लास का, 12th क्लास का, आपके सिलेबस की ना मेरे को बड़ी अच्छी बात है कि पहली जो शब्द लिखा है ना, दैट इज लर्निंग आउटकम्स। आप पूरे 2 सालों में क्या सीखे हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 11th और 12th एक पूरा कोर्स है आपका। जैसे बीसीए का है, बीकॉम का है, 3 साल के बंच है कि आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़े उसी के ऊपर एक सीडी हो गई, फिर फाइनल ईयर का है ना। तो ऐसे ही 11th और 12th भी एक पूरा एकदम है कि भाई आप सीखे क्या हो पूरे साल, लर्निंग आउटकम क्या है ना। तो सीबीएसई आपकी पहली लाइन जो है ना आपके सिलेबस की, वो इसी से स्टार्ट करता है कि भाई आप इस करिकुलम को, इस सिलेबस को पढ़ के आप क्या सीखोगे, है ना। तो यस, हम सीखने के पर्पज से यहाँ पर आए हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो उनका कल प्रैक्टिकल होगा, या मे भी हो सकता है 10 दिन बाद हो या 5 दिन बाद हो आपकी प्रैक्टिकल फाइल, है ना। आपकी मैम आपसे बार बार मांग रही हो, आप सीढ़ियों पर मिल रहे हो मैम को, तो मैम इज आस्किंग प्रोजेक्ट। आप कहीं भी मैम को दिख रहे हो, मैम इज आस्किंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, है ना। तो आपका एकदम दिमाग देखना ऐसे चकरा चुका है, यार प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, क्या करें अब इसका। कहीं से कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो वाकई में बनाने के पर्पज से कि मैं खुद से मेहनत करके इसको प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, और उसको देखते हुए आप इस वीडियो के अंदर आए हैं। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताती हूँ, और मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ये आपका 12th का सिलेबस है कि क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या है ये सारी चीजें। देखो, आपका पेपर होगा, पूरी कहानी बताते हैं आपको, प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगी मैं आपको, सैंपल प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगी, एवरीथिंग। बस लास्ट तक टिके रहिए आप, ठीक है। चीजों को बड़े इत्मीनान से समझा करके आपको जाऊंगी। जो एक प्रोजेक्ट, एक हवा बना हुआ है, शांति से बैठ करके आप पहले सुनो तो सही, है क्या प्रोजेक्ट। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आपने हवा में उड़ा करके किसी से ले लिया और दे दिया, नथिंग, कुछ भी तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में, है ना। देखिए, 70 नंबर का तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है, जिसको आप थ्योरी पेपर कहते हो। थ्योरी मतलब आपका जो लिखने वाला पेपर होगा, रिटन पेपर कहते हो, है ना। और फिर आपका क्या होता है कि 30 नंबर का, पेन चलना अचानक से पता नहीं क्यों बंद हो जाता है जैसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ऐसे ही चलता रहता है ना। ये तुम लोगों की तरह है, ऐसे तुम लोग बोलते रहते हो। जब प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आके कुछ पूछता है तो तोते उड़ जाते हैं, है ना। तो ये भी है ना, मतलब टीचर के को ऐसी ही चीजें मिलती है तो धक्का लगा के चलाना पड़ेगा टीचर को, है ना। ये चैलेंज होता है उसकी लाइफ के अंदर। ये अब देखो क्या है, चीजों को ना बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से समझते हैं। मेरा यही है कि यार ढंग से सुनो यार पहले बैठ करके, ठीक है, फिर हम बातें करेंगे बहुत सारी। चलो ये आप पेज ना थोड़ा आप बड्डा कर लीजिए, वो काके हो जा। कदे कदे मैनू लगदा आखा तो खुली जाता हूं, है ना। चलो, तुम्हारा पेपर होता है जो 100 नंबर का। हाँ जी मैम पता है, मैम ने दसिया सी सोनू, ठीक है। अब इस 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर तुम्हारा रिटर्न होता है, एंड ये जो 30 नंबर होता है ना, यही तुम्हारा प्रोजेक्ट, फाइल, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, ये सारे मसाले इसी से निकल करके आते हैं, मतलब इसी के अंदर डलेंगे, इस 30 नंबर के अंदर, ठीक है। देखो, इसको तुमने पाना ही पाना है। ये वाले जो नंबर है ना, ये आप यहां से भी पा सकते हो, ठीक है, 30 में से 30। अब उसी के अंदर की ये चीज है आपका प्रोजेक्ट। देखो, एट द एंड बात ये है कि भाई प्रोजेक्ट तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि मैं बिना प्रोजेक्ट के कुछ तीर कुछ निशाने पर लग जाएगा, नहीं। अब देखो क्या है, प्रैक्टिकल फाइल की बात हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है, जिसमें आप एक प्रोग्राम्स बना रहे होंगे, एसक्यूएल की क्वेरीज लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है अलग प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल फाइल वाला फंडा मैं आपको बताऊंगी। अब देखो क्या चीज है, आपका आता है प्रोजेक्ट। बच्चे बहुत, आप कह लो कि इतने ढंग से बनाते हैं ना टर्टल वगैरह का यूज करके, मतलब क्या गजब के प्रोजेक्ट्स बच्चे बना बना करके, जिन्होंने मतलब जो सच में लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीबीएसई की पहली लाइन दिखाई थी ना, लर्निंग आउटकम,
जो सच में मतलब वो जो आउटकम सीबीएसई देख रहा है ना कि हाँ मेरे जो हमारे मतलब सीबीएसई में बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, इस आउटकम के साथ में बाहर आएंगे बच्चे। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाते हैं, है ना, यस। लेकिन आपके ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। एक बार मतलब आपने चीजें कर ली, अब आप उसके ऊपर देखो कितना उसको बना सकते हो। जैसे वो ये ना कि पराठा मेरी मम्मी भी बनाती है और पराठा मेरे पड़ोस में भी एक है ना रेडी वाला है वो बनाता है ना, स्वाद मेरी मम्मी के हाथ का होता है ना। मैं मतलब एक कहने का मतलब है कि ठीक है, एक प्रोजेक्ट, एक मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट तुमको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तुमने एक नॉर्मल बना के ला दिया, इस बंदे ने मुझे टर्टल वगैरह सारी उसमें एकदम उसमें ग्राफिकल उसके सारी चीजें मुझे करके दी और ढंग से बना करके दिया, है ना। तो बात वही है। तो आप अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीखना चाहते हो ना, तो आपको ये जो सीबीएसई का सिलेबस दे रखा है ना, कौन सा क्लास 11th का और 12th का, इससे हट करके भी चीजें जो सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर चीजें पुट करना चाहते हो। अदरवाइज इट्स ओके, जो आपने कंसेप्ट 11th और 12th के अंदर पढ़े हैं ना वो इनफ है, उसके अंदर आपकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी आपसे कोई ऐसा नहीं मांगा कि ग्राफिकल्स उसके अंदर यूजर इंटरफेस होना चाहिए या कुछ भी ऐसा आपसे नहीं है, ठीक है। आप एक सिंपल नॉर्मल भी ला करके दोगे तो भी इम्पैक्ट डालेगा, बट अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते तो वो ज्यादा ऑफकोर्स, है ना। मम्मी का पराठा क्यों खाऊंगा मैं, इसीलिए खाऊंगा, है ना। तो ये 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब 5 नंबर का प्रोजेक्ट है एंड बिल्कुल मेहनत आपको 50 दिन है जो करनी पड़ेगी। मैं ये कहूंगी ना, अपने एक्सपीरियंस के अंदर कॉलेज में हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए थे, स्कूल में तो नहीं बनाए थे, यूजी में बनाए थे, पीजी में बनाए थे। मैं अगर अपने कंक्लूजन को निकालूं अपने कॉलेज के, तो मैंने जितना सीखा है ना वो प्रोजेक्ट से ही सीखा है। मतलब मुझे एक्चुअल में चीजें समझ में आई कि अच्छा ये हो रहा है जब बैकएंड पर आपका माइस्क्यूएल काम कर रहा है और आप कोड लिख रहे हो, तब जब जाकर के चीजें हुई ना, देन अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक्चुअल में रियल एक एप्लीकेशन बनकर के सामने आ जाएगी, है ना। मतलब जो सीखा मतलब उसी के अंदर एक्चुअल में सीखा। तो मैं कहूंगी ना, ये नंबर से ज्यादा बढ़कर के आपको लर्निंग करवाएगा ये प्रोजेक्ट, सीखोगे आप इससे। अगर आपको पैशन है ना कोडिंग का, आप मांगते हो मैम को से कि मैम मेरे को दे दो कोई प्रोग्राम करने के लिए, ये मुझे कोई नया प्रोग्राम, अरे भाई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा तीर मारना है तुमने, ठीक है, तीर भी मारेंगे वहां तक भी पहुंचेंगे। छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जिससे आपकी लर्निंग बढ़े, ठीक है, ऐसे ही सीखोगे। अब 5 नंबर का ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर सीबीएसई ने पूरी एकदम गाथा लिख करके दे रखी है आपको, ठीक है। अच्छा इसके अंदर शायद नहीं लिखी है, ऊपर लिखी हो सकती है, ये रहा प्रोजेक्ट वर्क, है ना, कंप्यूटर साइंस में नीचे नीचे लिख करके दे रहा है। अब देखो क्या है कि पूरा एकदम एक्सप्लेन करके रखा हुआ है आपको यहाँ पर क्या कैसे से। इसमें देखो आपके पास में क्या है, द लर्नर कैन टेक डेटा स्टोर्ड इन सीएसवी और डेटाबेस फाइल, ठीक है। और आपको पाइथन की लाइब्रेरीज वगैरह भी यूज करने, डेटा विजुअलाइजेशन यूज करने के लिए, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन शो करने के लिए, है ना। तो आप सीएसवी का भी यूज कर सकते हो बैकएंड पर, और आप माईएसक्यूएल का यूज भी है जो कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ जैसे मोस्टली बच्चे हैं जो सीएसवी से उनको आसान लगता है तो बना देते हैं, डेटाबेस से भी कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट डिस्प्ले करा दूंगी, ठीक है। ऐसे बंदिशें नहीं है आपके ऊपर कोई भी। अब अपने एक बार चलते हैं प्रोजेक्ट वाली, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये फाइनल एकदम डिस्प्ले कराती हूँ, फिर इसके बाद 2-4 जो मेरे पास प्रोजेक्ट हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं उनके कोड एक बार रिव्यू थोड़े से करा दूंगी। अब देखो क्या चीज है, ये पहला पेज आता है आपके प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं है कि पहला प्रोजेक्ट कुछ ऐसे ही बनेगा, आपके स्कूल के ऊपर है। जैसे एक स्कूल का एक फॉर्मेट सेट होता है, ठीक है, तो आप उसको चेंज आप तो क्या ही कर सकते हो। तो स्कूल का फॉर्मेट सेट होता है तो वो उसी तरीके से बनाता है, चेंज नहीं करता। उसको सालों भर से एक बार अप्रूवल मिल गया होता है टीचर को, अब वो वही कितने सालों तक चलता रहेगा। तो ये आपका पहला जो पेज होता है ना, इट इज लाइक दैट कि आपको आपका नाम, एक सेकेंड रुके, आपका नाम आता है एंड देन आपके सब्जेक्ट का नाम, आपके सब्जेक्ट का कोड, सेशन लिख देते हैं और आपके प्रोजेक्ट का एक बिग टाइटल एक एकदम अच्छे तरीके से आपको डिस्प्ले हो। देन योर नेम, बोर्ड का रोल नंबर जो भी आपके फॉर्मेट में सेट हो, टीचर का नाम, ठीक है। फिर आपका एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें आप एक उस प्रोजेक्ट के बारे में, आप टीचर के बारे में आप लिखते हो कि भाई मैं इस मैम को या सर को जो है सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट है। ये भी चीजें आपको स्कूल से ही मिलेंगे, ठीक है। भाषा अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको
स्कूल से ही सारी चीजें मिलती है, आपको जस्ट उसके अंदर सेटिंग अप करना होता है, योर नेम एंड योर टीचर्स नेम एंड योर प्रोजेक्ट, है ना। तो यही सब बच्चों का अलग अलग होता है, बाकी इज टोटली फाइन। नाउ देयर इज अनदर आपका प्रोजेक्ट आ गया, सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ओके, तो ये भी आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, पहला पहला। अब ये इंडेक्स है, इंडेक्स आपका ऑफ कोर्स जो यहाँ पर इंडेक्स है और जो आप बनाओगे ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा पेज नंबर के अकॉर्डिंग। बाकी देखो चीजें कुछ ऐसी रहती हैं, पहले आप प्रोजेक्ट की डेफिनेशन बताते हो, उसका स्कोप या उसका ऑब्जेक्टिव बताते हो। डेफिनेशन के अंदर आता है कि जैसे भाई ये चीज है क्या, जैसे मैंने अगर इसका नाम जो है मेरा ये डेल के ऊपर है ना, डेल का स्टोर, तो मैं अब उसके एक इंट्रोडक्शन है, उसके एक डेफिनेशन बता रही हूँ कि भाई ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसके मतलब क्या है ये। देन मैं उसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगी, क्या पर्पस क्या है, मैंने ये सॉफ्टवेयर जो क्रिएट करने वाली हूँ या कर रही हूँ, ये जो मैंने कोड या लाइंस लिखी हैं, क्या क्या चीजें इससे होंगी, ठीक है। तो आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है, स्कोप बताना है कि क्या इंपैक्ट है जो ये डाल सकता है। जैसे मान लो किसी ने ग्रोसरी के ऊपर बनाया है ना, तो ये ग्रोसरी के ऊपर बनाया है, तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट को मतलब, या अगर कल को ये मार्केट में हम लेकर के आए एज ए सॉफ्टवेयर, तो ये इससे से क्या क्या चीजें हैं जो होंगी, ठीक है। आप कोई नई आइटम कैसे जोड़ सकते हो, कैसे आप किसी भी, जैसे आपके पास में स्टॉक आउट ऑफ हो गया तो आप कैसे उसको ये मैसेज भी प्रिंट कराना है कि आउट ऑफ स्टॉक, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है, वो आपको सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करनी होगी। और भारी भरकम नहीं लिखना, आपको ऊपर ऊपर से एकदम लिख देना कि भाई ऐसा ऐसा, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। देन आपको SDLC साइकिल उसके अंदर देना होता है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। ये भी आपके स्कूल वाले आपको छिपी छिपाई लाइनें दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से, और नहीं तो नेट पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट उसके अंदर बिल्कुल डालेंगे, ठीक है। अब मॉड्यूल डायग्राम, फ्लो चार्ट, यस, ये बच्चे बहुत बार मिस आउट कर जाते हैं, नहीं आप फ्लो चार्ट है उसके थ्रू बता रहे होंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आया और उसने आपका प्रोजेक्ट ओपन किया, कोड पूछने की बजाय अगर वो आपसे फ्लो चार्ट में 2-4 चीजें पूछ लेता है, ठीक है, तो फ्लो चार्ट की वो जो चीजें अगर आप मतलब आपको फ्लो चार्ट में, क्योंकि फ्लो चार्ट एक एक्सप्लेन करना मोर इजी होगा। अगर कोड की बात करेंगे तो वहां कुछ ऐसी लाइन या कोई ऐसा फंक्शन लिखा होगा जो आपको नहीं भी पता हो, है ना। तो उसके मुकाबले आपका जो फ्लो चार्ट वाला एरिया है दैट इज इजी टू एक्सप्लेन। अगर आपको बोला जाए कि भाई इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन भी करो, तो आप उस फ्लो चार्ट के जरिए भी सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन कर सकते हो, भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है मेरा जो वर्क करने वाला है, ठीक है। तो यस, इससे इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। आप नहीं भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप फ्लो चार्ट है जिसको आप जरूर डालो उसके अंदर। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, देन आपका जाकर के सोर्स कोड एंड देन उसके आउटपुट स्क्रीन्स हैं जो स्टार्ट होंगे, ठीक है। डेटा डिक्शनरी, फ्यूचर स्कोप, ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप इसमें रख सकते हो कि मैं एडिशनली हम लोगों ने ऐड कराई थी। देन लास्ट में आपके पास में बिब्लियोग्राफी आ जाता है कि भैया आप ने ये जो सोर्स लिया है कहीं प्लेगरिज्म तो नहीं हो रहा, आपने जो सोर्स लिया है मतलब आपको इसमें मेंशन करना होगा उन लोगों का नाम या उन वेबसाइट्स का नाम जिनसे आपने ये डेटा, जिनकी हेल्प से आपने वो डेटा यहाँ पर डाला है, ठीक है। बाकी मैंने कहा ना कि भाई अलग चीजें भी, जैसे में हमने डेटा डिक्शनरी या फ्यूचर स्कोप वगैरह भी डलवा दिया, इट्स ओके। अगर आप नहीं भी डालोगे तो इतना लंबा नहीं भाई बनाना, तो भी दैट इज टोटली फाइन। अब देखिए इसको एक एक करके देखते हैं। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, ठीक है, तो आप 2 या 4 लाइंस के अंदर अपने प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, देन आप उसके अंदर जो जो आपने फंक्शंस या नई लाइब्रेरीज का आपने यूज किया है, आप उन सब को यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है जो दे दो, मतलब एक एक्सप्लेन करके आप उसको बता दो कि ये है, ठीक है। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव पर आएंगे और उसके स्कोप के ऊपर आएंगे। ऑलमोस्ट आप कह लो कि कुछ कुछ लाइनें तो हैं जो सेम सेम सी ही होती हैं, ठीक है। यहां से भी आप कॉपी है जो कर सकते हो। बाकी आप प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आपको खुद को ही ये चीजें ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीजें लगने लग जाएंगी, नहीं तो इट्स ओके, आप नेट पर कॉपी भी करोगे ना कि हाँ मेरे को स्कोप ऑफ XYZ प्रोजेक्ट है ना, या फिर ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको गूगल भी बहुत सारी लाइनें रेकमेंड कर देगा, जिससे तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। अपने शब्द और गूगल के शब्द मिक्स करके भी आप उसमें डाल सकते हो। ओके, तो ये वाली हमारी अगली लाइन है जो उसके अंदर होगी। देखो हेल्प तो लेनी पड़ेगी, यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, देन आप लाइफ साइकिल यहाँ पर SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपको नेट पर इसकी फोटो मिल जाएगी, ठीक है। और कई कई प्रोजेक्ट्स के अंदर तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, पूरा SDLC डिफाइन करके उसके अंदर लिखते हैं,
ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे इसमें तो इन्होंने हम लोगों ने इसमें डायग्राम ही एंटर करा दिया, इट्स ओके अगर आप डायग्राम की बजाय अगर कई प्रोजेक्ट्स में, जैसे मैं अगर कल कंप्यूटर साइंस का जब दिखाऊंगी तो उसकी तो मेरे पास हार्ड कॉपी है, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चे ने एक्सप्लेन कर रखा है पूरा SDLC, 2-4 पेज उसके अंदर एंटर हो रखे हैं, है ना, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। जरूरी नहीं दुनिया में सारे बच्चे ऐसे ही बनाएंगे, तो एक सिर्फ एक जस्ट आइडिया है। हार्डवेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया और आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी कि भाई मैं CSV बैकएंड पर यूज कर रहा हूँ, पाइथन लैंग्वेज यूज हो रही है। देन ये मोटा मोटा एक आपने डायग्राम, एक मॉड्यूल डायग्राम आपने बना दिया, ठीक है, कि भाई स्टार्ट होगा, CSV रीड करेगा, चार्ट है, मेन फंक्शंस आप ये यूज कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर ओके। देन प्रोग्राम का एक टोटल आपने फ्लो यहाँ पर बता दिया, फ्लो ऑफ प्रोग्राम, मतलब पूरा एकदम ना बना करके उसका फ्लो चार्ट आपने इस तरीके से बता दिया, स्टार्ट होगा, CSV है, टेबल्स है, चार्ट है, मेन फंक्शन है, स्टॉप है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसका एक फ्लो है जो एक्सप्लेन कर दिया। आप इसमें फ्लो चार्ट बना करके भी डालोगे चीजें तो भी हो जाएंगी, ओके। हाँ, फ्लो चार्ट वैसे डालोगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, हम लोगों ने इनको ऐसे करा दिया था, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाई आप ये चीजें सीखने वाले हो इसके अंदर से, ओके। अब आते हैं मेन हमारी कोडिंग के ऊपर, प्रोजेक्ट की कोड जो सोर्स कोड है उसके ऊपर, सोर्स कोड के ऊपर, ठीक है, तो मेन जो कोडिंग वाला हिस्सा है वो स्टार्ट हो रहा है। बच्चों ने बड़ा ही सिंपल है जो बनाया है इसके अंदर, ज्यादा आपको भी इसमें नहीं है। देखो अब मैंने कहा ना, वही चीज है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप नॉर्मल ऐसा बनाओगे तो भी है जो चलेगा, आप इसके अंदर कुछ और क्रिएटिविटी वो ये डालना चाहते तो दैट इज अप टू यू। बस नॉर्मली बच्चों ने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया पांडास मैटप्लॉटलिब को, इन्फिनिटी लूप चला करके चॉइसेस है जो उस बंदे ने, बच्ची है उसने रख दी, ठीक है, कि भाई ये एंटर करो, ये एंटर करो। अब इस अकॉर्डिंग आपकी यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज लेकर के जा रहे हो और उस अकॉर्डिंग आपका ऑपरेशन है जो परफॉर्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। आप इसमें खुद की क्रिएटिविटी है क्योंकि प्रोजेक्ट है ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज ऐसे हो रही है तो ऐसे ही हो रही है, यही पत्थर की लकीर है, आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे बच्चों को जो है सही लगा उसने उस तरीके से इस चीज को किया है, बाकी दिस इज नॉर्मल प्रोजेक्ट, दैट इज टोटली ओके, ठीक है। बस जिस अकॉर्डिंग बच्चा एंटर करता जा रहा है नंबर, उस अकॉर्डिंग सारी चीजें इसकी होती जा रही हैं, ठीक है, ओके। बस आई थिंक हाँ, आगे 9 नंबर, ठीक है, अपडेट करना है तो ये प्रेस करो, ठीक है, अपडेट करना है 1 टू अपडेट, अच्छा डेटा ऑफ लैपटॉप अगर 2 एंटर करना है तो आप अपडेट कर दो डेस्कटॉप PCs के लिए, ठीक है। तो ऐसे करते 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 हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, नीचे। तो आप को अगर ये प्रोजेक्ट है जो आपको अगर चाहिए कि यस आप ये मुझसे PDF है जो मांग रहे हैं कि आप इफ़ यू वांट, तो यस मैं आपके साथ में जल्द से जल्द इस PDF को बिल्कुल है जो नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, बट आई वांट कि आप बच्चे इसको इतना शेयर करें और इसके जो व्यूज हैं वो मुझे बताएं कि यस आप लोगों को कितनी नीड है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि PDF में डालूं तो यस आई वांट कि आप इसके जो दोस्त, मतलब अपने दोस्तों को हैं जो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मैं इसके कमेंट सेक्शन के अंदर डालूं, मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज, आप कह लो कि भाई व्यूज आने चाहिए, है ना, तो जिससे पता चलेगा कि यस इतनी नीड है बच्चों को इसकी, ठीक है। तो आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करता है, आप जितनी ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और मुझे भी लगेगा कि यस नीड है तो मैं इसको नीचे कमेंट सेक्शन सॉरी डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर बिल्कुल है जो डाल दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। बस एंटर चॉइस लास्ट एंड देन आपके पास में आउटपुट जो आपके हैं एक एक करके आप इसके अंदर पहले जितने भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर किसी का ही है, मोटा मोटा रूप से आप जो है ऊपर ऊपर की जो चॉइसेस होती हैं बस उसको आप आउटपुट के तौर पर 6-7 पेजेस हैं जो आप इसके लगा दीजिए आउटपुट के, ठीक है, दैट इज डन, राइट। बस आउटपुट के पेजेस के मैंने ये एंटर किया तो ऐसा हुआ, ये एंटर किया तो ऐसा हुआ, इस बच्चे ने काफी पेजेस है जो इसके अंदर लगा दिए, ठीक है। देन आपका डेटा डिक्शनरी है, ओके, तो CSV है, ठीक है, ठीक है, इसमें कॉलम्स नेम आप उसने अलग अलग बता दिए, ठीक है, कि भाई जो CSV फाइल 2 बनाई है, डेस्कटॉप वाली और लैपटॉप वाली, है ना, तो उसमें जो कॉलम्स के नाम है वो क्या क्या है, तो CSV को भी देख बच्चे ने अलग से एक्सप्लेन करके यहाँ पर जो है लिख दिया, स्पेसिफिकेशन और फ्यूचर, देन फ्यूचर स्कोप, ओके, उसके बाद में बिब्लियोग्राफी, ठीक है, और बस नाम लिख दिया सभी के सभी जहां जहां से इसने अपना सोर्स उठाया होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब ये हो गया। अब मैं आपको कुछ और प्रोजेक्ट्स भी है जो इसके अंदर दिखा देती हूँ। सो ये एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है, ठीक है,
तो ये बैंक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, किसी बच्चे का ही है, ठीक है। उसका भी सेम कोड है इसी तरीके से, राइट, ओके। तो बस इसने 4-5 जो आपको दे दिए कि भाई ये एंटर आपने करना है, ओके। देन बस उसकी चॉइस दे दी। फर्स्ट चॉइस है बैंक डेटा, आपको बस डेटा उसने फैच करा दिया है। सेकंड के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसने लिखा है कि अगर आप 2 एंटर करोगे और आपको फिर से सब मेन्यूज मिलेंगे इसके अंदर, डेटा ट्रांसपोर्ट, मतलब उससे और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करके, ठीक है। कॉलम्स के नाम हो गए, इंडेक्सेस हो गए, शेप हो गए, दैट इज अप टू यू। लास्ट जो प्रोजेक्ट था उसमें भी बच्चा कर सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से उसने ये कर दिया। फिर उसके बाद उस बच्चे ने क्या है कि डिस्प्ले कर दिया कि आपको ऊपर के 5 रिकॉर्ड, कौन से रिकॉर्ड आपको स्पेसिफिकली करना है, उस अकॉर्डिंग उसके सब चॉइसेस हो गई। देन यहाँ पर भी एक लूप चला दिया 4 चॉइस के ऊपर कि अगर आपको इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग उसके सब चॉइसेस हैं जो यहाँ पर आ जाएंगे। देन उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन है, उसको 2-4 ग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल बार और लाइन के अंदर हिस्टोग्राम इनके अंदर डिस्प्ले करा के बता रहा है, ठीक है। बस यहाँ तक आई थिंक दिस इज द लास्ट फंक्शन, ठीक है। तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जो इस बच्चे ने बना करके दिया है। और ये भी मूवी वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी सेम टू सेम है, उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये अगला प्रोजेक्ट है जो कि बच्चे ने MySQL का यूज करके बनाया, कनेक्टिविटी का, ठीक है। उसने फंक्शंस का इस्तेमाल किया, अलग अलग फंक्शंस इसने बना दिए हैं, ठीक है। तो ये एक आप तरीके से कह लो कि मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके के प्रोजेक्ट है जो बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट्स में नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डालूं, ठीक है, जितने भी मेरे पास में है, क्योंकि एक तरीके से आपको क्या है कि अगर इसका एक सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है तो आपको एक आइडिया हो जाता है और आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी है या अपना कोड है उसको भी है जो आप डाल सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे पास में है, चाहे ये प्रोजेक्ट की फाइल हो या बैंक मैनेजमेंट या मूवी स्टोर या फिर कोई भी और है ना, तो यस, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। आपके व्यूज है जो मुझे बता रहे होंगे कि आपको कितनी ज्यादा जरूरत है इसकी, ठीक है। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड चीजें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।